यहाँ पर बुलाने के लिए। जब भी थिंक फेस्ट यहाँ पर मौजूद करता है ज़रूर आता हूँ और हमेशा जो गुफ्तगू का मेयार है वो निहायत अच्छा होता है। So may I call ये सेंसरशिप कहाँ से हो रही है हमारी? Urva Noor come to the stage. Wahajul Islam. इसमें साथ वाले पैनल से आ रहा है, चलिए साहब बोल। तो हमेशा एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है और गुफ्तगू का मेयार भी अच्छा होता है और सीखने का मौका भी मिलता है। कोई शख्स इंसान कुल नहीं होता। गुफ्तगू के जरिए जब नॉलेज शेयर की जाती है, ख्यालात शेयर किए जाते हैं, तो तब इंसान अपनी सोच को भी निखार सकता है। आपने जो सवाल पूछा पाकिस्तान की सियासत में पोलराइजेशन और फिर पोलराइजेशन की एक बड़ी वजह हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रोल, तो पिछले 76 सालों से इस मुल्क के अंदर एक दायरों का सफर है जो जारी है। उस दायरों के सफर को सियासतदान अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज तोड़ने में, खत्म करने में इंटरेस्टेड नहीं रह गई। हर पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त जो ख्वाहिश है और उनका जो हदफ है वो ये है कि इक़्तिदार को हासिल किया जाए किसी भी सूरत। इक़्तिदार को हासिल करना असूल और नजरियों को कॉम्प्रोमाइज कर देना, उनको साइड पर रख देना, जब सूट करता है पब्लिकली ऑपोजिशन में होते हैं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को लेकर चलते हैं। ताज़ा मिसाल हमारे सामने वोट को इज्जत दो की एक बहुत बड़े बयानिए की है और वो एक मकबूल बयानिया था, लेकिन इक़्तिदार की खातिर उस बयानिए को नजरअंदाज कर दिया गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। और आज भी जो अपोजिशन है वो भी इस हवाले से मुकम्मल क्लैरिटी नहीं रखती। अगर तो ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि एस्टैब्लिशमेंट के जो मौजूदा इत्तेहादी हैं उनको हटाकर, उनको एक साइड पर रखकर हमें अपना लिया जाए और हमें हुकूमत में लेकर आया जाए, तो वो दायरों का जो सफर है वो फिर जारी रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। और अब पाकिस्तान के लिए सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तानियों के लिए सवाल ये पैदा होता है कि इस 76 सालों की इस सियासत ने, इस एस्टैब्लिशमेंट के रोल ने क्या हमें कोई फायदा दिया है? आज ये जो 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, क्या आज उनका मुस्तकबिल हमने ज्यादा सिक्योर किया है या आज हमने उनके मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है? आज बिला मुबालगा 60% पाकिस्तान में, 60% पाकिस्तान में आप मगरिब के बाद घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। आप भला खुद बताइए कि क्या क्वेटा के बाहर बलूचिस्तान में आप रात के वक्त मगरिब के बाद कहीं ट्रैवल कर सकते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त आपके जनूबी अजला है, दिए खान, लकी, बनू, जो साबका ट्राइबल एरियाज हैं, खैबर, पारा चिनार, वहां पर क्या हालात बन चुके हैं? असर के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपकी मईशत, अभी एक 1.5 हफ्ता पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि पिछले साल में मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चला गया। और सतह गुर्बत से नीचे जाने का मतलब यह है कि वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। आज आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और ये सब क्यों मुमकिन हो रहा है? क्योंकि सियासत इश्यूज के ऊपर आ नहीं रही। सियासत एस्टैब्लिशमेंट के इस रोल के ऊपर, पिक एंड चूज के ऊपर कि आज उन्हें फलाना शख्स पसंद आ गया, आज फलाने शख्स से उन्होंने एक बैकग्राउंड डील कर ली, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए और उस एक्सटेंशन के लिए फिर एक हुकूमत को लाकर इंस्टॉल कर दिया गया। इससे आगे सियासत बढ़ नहीं रही। तो अगर तो हमने इस मुल्क को वापस एक डायरेक्शन देनी है, किसी मुकाम पर लेकर जाना है, तो हमें जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है इस मुल्क की, वो हमें तय करनी पड़ेगी कि आखिर इस मुल्क में अवाम की क्या हैसियत है, उनकी राय की क्या हैसियत है और ये मुल्क चलाना किसका काम है। जब तक हम ये डिबेट तय नहीं करेंगे, जब तक हम इस तजाद को दूर नहीं करेंगे, तो हम इन्हीं हालात का शिकार रहेंगे जिन हालात पर हम आज मौजूद हैं। अवाम की राय बामुकाबला बंद कमरों के अंदर किए गए फैसले, ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान की। 8 फरवरी को क्या हुआ?
8 फरवरी को जो नतायज हमारे सामने आए और जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो इलेक्शंस किस तरह कंडक्ट कराए गए। 2018 के इलेक्शंस भी आपके सामने, 2018 के इलेक्शंस में भी आरटीएस को फेल किया गया। वो इलेक्शन भी कोई साफ सुथरे इलेक्शंस नहीं थे। तो ये जो मुसलसल तनज़्ज़ुली का सफर है, ये अवाम की राय को रद्द करने का जो सफर है, उसको कोई अहमियत ना देने का जो सफर है, ये हम क्यों जारी रखे हुए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आज पाकिस्तान की गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, आज हमारी फॉल्ट लाइंस इतनी उभर कर सामने आ चुकी हैं, आज जो हमारे इश्यूज हैं, जो मैंने आपको अभी सिर्फ हल्का सा इशारा दिया कि 60% पाकिस्तान में आप मगरिब के बाद बाहर नहीं निकल सकते। आज कोई है पूछने वाला कि जनाब ये आपकी अफगान पॉलिसी जो पिछली कई दिहाइयां आपने पूरे मुल्क को एक लाइन पर लगा कर रखा, आपने एक इतना बड़ा बयानिया बनाया और आज वही लोग जिनको आप मुजाहिद बनाकर हमारे सामने पेश करते रहे, आज वो हमारे पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या कर रहे हैं? जो शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग। तो हमारे यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं रह गया, पार्लियामेंट की वक़्त नहीं रह गई, इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी नहीं रह गई। इन हालात में जब तक हम ये डिबेट तय नहीं करेंगे कि पाकिस्तान चलाना किसका काम है और हुक्मरान चुनना किसका काम है, हम माजरत के साथ कहीं नहीं पहुंच पाएंगे और एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को रास्ता देना पड़ेगा। अभी आपने बात की अफगान पॉलिसी की कि हमारी किस तरह से फ्लॉड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हम आज जो है बहुत सारे उसके नताइज भुगत रहे हैं। हमने ऐसे ही देखा कि हमारी रियासत के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फेल भी हुए हैं और गले भी पड़े हैं। फैज़ाबाद धरना एक हमारे सामने था और भी इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो ये बात अभी जैसा मलिक साहब ने भी की, बैरिस्टर साहब ने भी की, ये जो उन दोनों के गिले शिकवे ठीक हैं अपने अपने लिहाज से, उनकी कुछ चीज़ें से आप एग्री कर सकते, कुछ से नहीं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं विक्टिम्स भी रहे हैं। तो ये कब ऐसा मौका होगा कि हम सब जो है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, यानी ये सियासी जमातें हों, रियासत हो, कोई और हो, जो माफ़ी मांगे उन चीज़ों की और फिर आगे बढ़े? क्या हमें कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन उसकी ज़रूरत है, या हमें क्या वे फॉरवर्ड असल में है क्या, बजाय इसके कि सिर्फ कहें कि नहीं तुम बुरे, तुम्हारी गलती अपनी नहीं माननी, और आगे फिर इस तरह कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे वैसे ही करते रहें? जी, वे फॉरवर्ड पे आने से पहले मैं सिर्फ एक और कॉन्सिक्वेंस एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट के हवाले से आपके सामने रखना चाहूंगा। गौरतलब है कि उनकी सियासत के अंदर मुदाखलत के नतीजे में आज सियासत इतनी बेमायनी होकर रह गई है। मेरा ये मुशाहिदा है, मैं ये समझता हूं, आपके सामने एविडेंस भी रखता हूं, कि जो आज हम पूरे मुल्क में नेशनली होता हुआ देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान में बहुत अरसे से चल रहा है। और जब लोगों का उस सियासी निजाम के ऊपर से एतबार उठना शुरू हुआ, ये एक प्रोसेस था, बतदरीज उठता गया, तो आज एक नतीजा हमारे सामने ये मौजूद है कि बलूचिस्तान में कोई सियासी जमात, कोई पॉलिटिकल लीडर वहां पर इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकता जितना हमारी बेटी महारंग कर सकती है। आज उसको जो लोगों का एतमाद हासिल है बलूचिस्तान में, वो किसी सियासी रहनुमा को वहां के जो इस प्रोसेस के साथ, पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको नहीं। इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आ जाइए। जब सियासत बेमानी होना शुरू हुई, तो उस वक्त एक नौजवान उभर कर सामने आया, मंजूर पश्तीन जिसका नाम है। अब ये जो बाकी मांदा मुल्क के अंदर हमारा ये जो झगड़े चल रहे हैं आपस में, अब हम जब इन झगड़ों को सुलझाने के लिए तैयार नजर नहीं आते, और ये एक सिर्फ एक अशराफिया के अंदर इक़्तिदार के हसूल की एक जंग नजर आती है, जिसका किसी असूल के साथ ताल्लुक नहीं, जो आज भी इस नुक्ते के ऊपर इकट्ठी होने के लिए तैयार नहीं है कि एक दफा फिर जिस तरह बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ बैठे थे एक तल्ख तजर्बे से गुजरने के बाद, आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम मुल्क को जमहूरियत की तरफ वापस लेकर जाएं। ये किसी जमात का एजेंडा नहीं है। आज अगर वे फॉरवर्ड है
तो वे फॉरवर्ड वो यही है कि तमाम मुल्क के अंदर हमें ये डेमोक्रेटिक कंसेंसस चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स के अंदर रोल नहीं होगा और पाकिस्तान के हुक्मरान चुनने का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को होगा। ये कंसेंसस हमें चाहिए। बाकी सियासी मुखालफतें रहती हैं, हर जमात का अपना एक नजरिया है। अब तो खैर इतने हम पोलराइजेशन की तरफ चले गए हैं कि वो जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिबेट है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर, किसी जमात की किसी इशू के ऊपर क्या पॉलिसी, वो तो अब रह ही नहीं गया। तो ये पूरा, और जहां तक माशरे का ताल्लुक है, देखिए 1960 की दिहाई से लेकर आज तक पाकिस्तान की आवाम ने सिर्फ एक ही चीज साबित की है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाते। 1960 के अंदर अवाम के इन जज्बात का, इन सोच का जो महबर था वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना बन गई। फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो बने, फिर शहीद बीबी बनी, फिर मियां नवाज शरीफ बने, और आज इमरान खान साहब हैं। अवाम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है, वो हमारा इख्तियार वो हमसे ना छीना जाए। हम सियासतदान हमेशा पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, इक़्तिदार के लिए अवाम को इस्तेमाल करके, उनकी इस सोच को इस्तेमाल करके इक़्तिदार हासिल करने का एक जरिया समझते हैं, और उसके बाद हमारी कमिटमेंट खत्म हो जाती है। वे फॉरवर्ड आज सिर्फ यही है कि तहरीक इंसाफ, बिलाशुबा इमरान खान साहब इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है इस वक्त। तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर इस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक जरूरी है, इमरान खान साहब की जानिब से जरूरी है। बाकी जमात के अंदर तो इस वक्त कोई एक नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, एक ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, कि उनकी जो तगोदौ है, जिन मुश्किलात से वो गुजरे, जिन मुश्किलात से उनकी जमात, उनका वर्कर गुजरा, ये ठीक है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर से एहतजाजों के दौरान गलतियां हुई, इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि वो प्रोसिक्यूशन जरूर होनी चाहिए थी, प्रोसिक्यूशन में नहीं बदलनी चाहिए थी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर पामाल किया गया, जो लोगों के साथ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ हुआ, हम बतौर सियासी वर्कर मैं आपसे इस चीज की हमदर्दी रखता हूं, लेकिन मैं ये क्लैरिटी भी चाहता हूं बतौर एक पाकिस्तानी कि अगर पाकिस्तान को इस 76 सालों से दायरों का सफर तोड़ना है, तो आज जिस मकबूल पोजीशन में इमरान खान साहब हैं, वो ये मुतालबा करें कि मैं इस मुल्क में जमहूरियत की वापसी चाहता हूं, ना कि इक़्तिदार चाहता हूं। और बाकी सियासी जमातें अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को वो बचाना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो उन्हें भी अपने वही मिसाके जमहूरियत में की गई जो वादे थे इस कौम के साथ, वो मिसाके जमहूरियत जो डॉक्यूमेंट था, वो इस कौम के साथ एक वादा था। उस वादे को बर्बाद तो कर दिया, उनके सियासी अमल इस बात का गवाह है, लेकिन हमें सिर्फ इस एक चीज पर इत्तफाक करना होगा, उस मिसाके जमहूरियत की आप तहरीक इंसाफ नहीं अगर उस बाकी डॉक्यूमेंट को मानती, ना माने, लेकिन एक नुक्ते के ऊपर जरूर इत्तफाक कर ले, गालिबन वो शिक नंबर 13 थी मिसाके जमहूरियत की, कि हम इक़्तिदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का कंधा नहीं इस्तेमाल करेंगे, और अगर इक़्तिदार में कोई जमात मौजूद हो तो उसके गिराने के लिए भी एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत नहीं सीख करेंगे। ये एक नुक्ता है जिस पर हमें कंसंट्रेट करना है।